हेलो, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग विज्ञान का एक टॉपिक है जो पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण देखेंगे कि कैसे होता है। यह टॉपिक आकलन परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, लिखा हुआ है भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन एवं खनिज, ये क्या है, जिसे हम पोषक तत्व कहते हैं। देखिए, पौधा में जो उपस्थित है घटक कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये क्या है, यह हमारा पोषक तत्व है। इस चैप्टर में जो है पढ़ना हम लोग को, उसके अनुकूल यह बनाया गया है। देखिए, आगे लिखा हुआ भोजन का उत्पादन हरी पत्तियों में होता है, इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। यानी कि कोई पूछेगा आपसे कि पौधों के भोजन उत्पादन कारखाना कहाँ होता है, तो वो होता है पत्ता में। आगे हरे पौधे की पत्तियों में एक प्रकार का संरचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो देखिए, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्तों में। क्या है ये, तो क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। हरे पौधों द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड, जल का उपयोग करके भोजन बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के उपयोग करके पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाता है। आगे है वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम स्वपोषी कहते हैं। और वे जीव जो अपना भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों या अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, उसे हम विषमपोषी कहते हैं। तो आप देख लेंगे स्वपोषी किसे कहते हैं और विषमपोषी किसे कहते हैं। यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वे आपका स्वयंपोषी है, और जो भी जीव जंतु हैं वे सब विषमपोषी है। क्योंकि जीव जंतु जो होते हैं, यानी जो जंतु होते हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, तो ये सब क्या है, किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। इसीलिए ये सभी का होते हैं, विषमपोषी होते हैं। परजीवी पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। इस भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं। माने ऐसे जीव को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे पौधों में अमरबेल जो है तना परजीवी है। आपका देखिए मिसलटो जो है वो आपका आकाश, जिसके हम लोग आकाश बेली भी कहते हैं, ये भी क्या है, आपका परजीवी है। उसी प्रकार आपको है रेफ्लेसिया जो है वो जड़ परजीवी है। मतलब कि रेफ्लेसिया आपको पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ये सभी क्या है, तो परजीवी हैं। आगे है मृतजीवी पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव जंतु जो है मरे हुए जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। जैसे में आप फफूंद को देखिए,
कुकुरमुत्ता को देखिए या मशरूम को देखिए, ये सभी क्या है, मृतजीवी है। ये सब आप देखते होंगे। तो जो पौधे सूखे हैं, सूखे पौधों में या सड़े गले पदार्थों पर उग जाते हैं। आगे देखिए, वैसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन कीट के द्वारा करते हैं, यानी कीट को क्या कर लेते हैं, पकड़ते हैं और खा जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधा कहते हैं। जैसे घटपर्णी, देखिए कीटभक्षी पौधा में क्या है, घटपर्णी है, या इसी को हम लोग कलश पौधा भी कहते हैं। फिर आपका बीनस फ्लाई ट्रैप, बीनस फ्लाई ट्रैप है। फिर आपका है ड्रोसेरा। फिर है आपका ब्लैडर बर्ट। ये सब क्या है, आपके कीटभक्षी पौधे हैं। और देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूप से इस चैप्टर से बहुत बार 2 प्रश्न आ चुका है या बार बार परीक्षा में आते रहता है, अन्य परीक्षाओं में भी। तो यह आकलन परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है अमरबेल। अमरबेल क्या है, तो अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। दूसरा है घटपर्णी। घटपर्णी क्या है, तो कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। ठीक है, हम लोग इसके आगे अभ्यास भी देखेंगे। अभी टॉपिक और पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग अभ्यास भी देखेंगे। तो आप लोग को यदि हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको आकलन परीक्षा के लिए संपूर्ण तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आपको कराएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आपको सभी विषयों का नोट्स भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप तुरंत से लाल रंग से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आकलन परीक्षा से संबंधित सभी नोट्स प्राप्त हो सके। देखिए आगे है, अधिकांश कीटभक्षी पौधे जो होते हैं उन नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वैसे जगहों में पाए जाते हैं। कौन पौधे, कीटभक्षी पौधे। अब ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही कीटों को खाते हैं। यानी कि कीटभक्षी पौधे हैं वह कीट का भक्षण क्यों करते हैं, तो चूँकि वे जहाँ रहते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए ही वे कीटों का भक्षण किया करते हैं। अब बात देखिए, एक यहाँ पे आया है कि वैसे जीव जो एक दूसरे को अपना पोषक तत्व और अपना आवास बांटते हुए साथ में रहते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं। सहजीवी माने जो एक दूसरे को सहयोग करते हुए आपस में रहते, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सहजीवी। सहजीवी का उदाहरण आपको लाइकेन, राइजोबियम। राइजोबियम जो आपको देखेंगे दलहन पौधों के जड़ों में पाया जाता है। जो क्या करता है, दलहन पौधों के जड़ों में रहता है, जो आपको वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, इष्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। उन्हें खाने या किण्वन की क्रिया में उपयोग में लाया जाता है। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। कुछ कवक का जो उपयोग है किसके रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में। और एक चीज़ आप देख लीजिए कि पौधों की पत्तियों की सतह पर दोनों तरफ, आगे में भी पत्तियों के पीछे में भी छिद्र होते हैं। जिस तरह हमारे शरीर में सभी भागों में छिद्र होता है जिससे हम लोग पसीना निकलते रहता है, उसी प्रकार पौधों के पत्तों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। रंध्र के माध्यम से ही यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करते हैं। तो इस प्रकार से यह टॉपिक आपका समाप्त हो गया। लेकिन इस टॉपिक का कुछ अभ्यास है, आप इसको साथ साथ में कर लेंगे तो आप निश्चिंत ही इस टॉपिक की तैयारी अच्छी तरीके से कर लेंगे। अभ्यास देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और आकलन परीक्षा से संबंधित सभी टॉपिक की प्राप्ति कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम क्या है। तो देखिए कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों को तो हम लोग कहते हैं कीटभक्षी पौधे। पर कीटभक्षी पौधे का उदाहरण कौन है, अमरबेल है, उड़हुल है, घटपर्णी है, गुलाब है। तो इसका उदाहरण कौन है, घटपर्णी। घटपर्णी क्या है, कीटभक्षी पौधा है। आगे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहते हैं। तो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्यों,
कि सौर ऊर्जा से ही आप जानते होंगे कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त कर पौधे क्या करते हैं, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे का किस गैस को ग्रहण करते हैं? तो ग्रहण करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को। उत्सर्जन की बात होता तो उत्सर्जन करते किसको? ऑक्सीजन को। परजीवी पौधों का एक उदाहरण है, तो परजीवी पौधा में उदाहरण में आपका कौन है? अमरबेल। अमरबेल जिसको आप लोग अलगजरी भी कहते हैं देहात की भाषा में। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है? तो अभी हम लोग बात किए थे कि रंध्र द्वारा क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो इस प्रकार से आप इसके अभ्यास की तैयारी करें। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहां आपको आकलन परीक्षा से संबंधित सभी नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे देखिए, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो लाइकेन जो है आपका सहजीवी का उदाहरण है। सहजीवी जो एक दूसरे को क्या करते हैं? मदद करते हैं। परजीवी का उदाहरण कौन है इसमें? तो परजीवी अमरबेल, मिसलटो, रेफ्लेसिया सभी, तो सभी जो है से परजीवी के ही उदाहरण। इसका आंसर कौन जाएगा? सभी। पौधों के लिए भोजन का उत्पादन कारखाना किसे कहते हैं? तो पौधों के भोजन का उत्पादन कारखाना या खाद्य फैक्ट्री हम लोग पत्ता को कहते हैं। क्लोरोफिल पौधों के किस भाग में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पौधा के हरे भाग में यानी पत्ता में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आगे है, कीटभक्षी पौधे किसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं? तो कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो आप इस प्रकार से मात्र 10 मिनट में एक टॉपिक की तैयारी कर लिए। इस टॉपिक से आपको आकलन परीक्षा में निश्चित तौर पर ही 1 या 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आप इसे ठीक से तैयारी कर लें। धन्यवाद।